रहेगा इसका उद्देश्य? जी जी, एक उद्देश्य बिल्कुल साफ है। बल्लभगढ़ और पूरा हरियाणा अब राजनीतिक हो चुका है और आने वाले विधानसभा की तैयारी है। स्पष्ट उद्देश्य। भारत भाई, चुनाव जीतने से पहले बड़ा सवाल है भाजपा की टिकट लाना, तो जी, ऐसा क्या फार्मूला आप अपनाने जा रहे हैं कि भाजपा को टिकट मात्र दें? 2 मिनट का समय देखिए। अंदर बल्लभगढ़ की जो जनता इतना पलके बिछाए और इतना आशीर्वाद उठाए बैठी है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टिकट कहां से आएगी, कैसे आएगी। ये भारत भूषण का किया हुआ कार्यक्रम नहीं है। ये सेक्टर 3, नाहर सिंह कॉलोनी, शिव कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, मात्र 4 कॉलोनियों का कार्यक्रम है और मैं तो केवल बच्चा बनकर के यहाँ आया हूँ इनसे आशीर्वाद लेने। इनका आशीर्वाद भी वो शक्ति होगी जो टिकट में परिवर्तित होगी और ये तो पार्टी को निर्णय लेना है कि बल्लभगढ़ की आवाज इस बार क्या कहती है, तभी टिकट का फैसला होगा। भारत जी, बच्चों को शिक्षा देते देते आप बल्लभगढ़ से राजनीति करने के लिए उतर गए, क्या मन में सोच है आपकी? बल्लभगढ़ ने बहुत कुछ दिया। मैंने बल्लभगढ़ को बच्चों को शिक्षा दी और बल्लभगढ़ ने मुझे बहुत अथाह प्यार दिया, अथाह आशीर्वाद दिया। अब भारत भूषण की बारी है कि बल्लभगढ़ को कुछ लौटाना है और अगर बल्लभगढ़ को लौटाने के लिए कुछ है तो वो बल्लभगढ़ का समुचित विकास, यहाँ के लोगों का मान सम्मान, यहाँ के लोगों की मान प्रतिष्ठा, उसको बढ़ाना, उसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाना। इसलिए ये मन में आया कि शिक्षा का माध्यम के अलावा भी राजनीति के माध्यम से भी सेवा की जाए। क्या कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में विकास नहीं हुआ बल्लभगढ़ में? देखिए, विकास हुआ है, लेकिन विकास मैंने एक बहुत पहले और गति से हो, और सबसे बड़ी बात, विकास घर घर तक पहुंचे। विकास का जो पहचान है वो असल पहचान तब होती है जब उससे आम जन कनेक्ट हो, मिले, एक सेतु मिले। और मेरा निर्णय है कि मैं बल्लभगढ़ की जनता और हरियाणा के विकास का एक सेतु बन के काम करूंगा। बल्लभगढ़ के लोगों के साथ मिलकर के काम करूंगा और उनको साथ जोड़ करके जो विकास उनके घर तक पहुंचाऊंगा। इसलिए इस विकास को और अग्रसर करना और तेजी से बढ़ाना है। भारत जी, आपका विजन क्या है आपकी बार बल्लभगढ़ को लेकर? विजन बिल्कुल साफ है कि हमें सबसे पहले बल्लभगढ़ की जो ऐतिहासिक नगरी है उसका वर्चस्व जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से पिछड़ गया है, उसको वर्चस्व को पुनः हरियाणा के अंदर स्थापित करना है। एक बार 1857 की जो लड़ाई शुरू हुई थी, देश आजाद हुआ था, तो बल्लभगढ़ की ऐतिहासिक नगरी से शुरू हुई। इस बार हमने बिगुल बजाया है कि हरियाणा में भाजपा सरकार रिपीट करेगी तो बल्लभगढ़ की धरती से करेगी। उसी के प्रयास की तरफ हम अग्रसर हैं। युवाओं को लेकर क्या लेके आने वाले? देखिए, युवाओं का तो प्यार और उनके तो आशीर्वाद और उनका सहारे से ही तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं खुद युवा हूँ। युवाओं को साथ लेकर के चलना, मात्र शक्ति जो हमारी है, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन सबके आत्मसम्मान की रक्षा करना और बुजुर्गों का आशीर्वाद। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कितने बुजुर्ग, आप जरा आइए सारे, तो ये बुजुर्ग मेरे साथ ही आए हुए हैं। ये पिछला जो कार्यक्रम किया था, इनकी जो अग्रिम पंक्ति के जो है, इन्होंने क्या कार्यक्रम किया, सबको साथ लेकर के चलना है। और युवा होने के नाते मुझे हर आदमी से कनेक्ट होना है। मुझे झुकने में शर्म नहीं आती, इनके पैरों में रह करके मैं इनकी सेवा कर पाऊं, तभी असली युवा होने का मुझे अधिकार है। भारत जी, भाजपा ने कहा है कि बिना पर्ची और खर्ची के उम्मीदवार लेंगे, चाहे वो सशक्त हो, फर्स्ट टाइम आ रहा हो, उसको जो है चुनाव में खड़ा करेंगे। क्या कहेंगे? बस ये तो आपने बहुत मेरा काम ही आसान कर दिया। अगर बिना पर्ची खर्ची के उम्मीदवार लेना है तो भाजपा पार्टी को आकर के कार्यक्रम देखना चाहिए और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज को पहुंचाए। बिना पर्ची खर्ची के तो बल्लभगढ़ बदलाव चाह रहा है, वो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं बल्लभगढ़ से। फिर आप देखिए, टिकट मांग भी रहे हैं और टिकट के हम अधिकारी भी हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा से इस बार नेता नहीं चाहिए, इस बार एक बेटा चाहिए जो बल्लभगढ़ की सेवा करे। तो निश्चित तौर पे पार्टी आला कमान को तय करना है कि वो मुझे किस रूप में देखते हैं, लेकिन अगर पार्टी आला कमान मुझे ये आशीर्वाद देती है बल्लभगढ़ की सेवा करने का, तो मैं ऐसा यहाँ एक माहौल बनाऊंगा। मैंने अभी सेतु के लिए कहा भाई साहब से, मैं ऐसा एक सेतु बनाऊंगा कि लोगों को नेताओं तक नहीं जाना पड़ेगा, नेता लोगों तक जाएगा, उनके घरों तक जाएगा। ऐसा एजुकेशन को लेके कोई आपका टारगेट है, कोई प्रोजेक्ट है? एजुकेशन के लिए तो टारगेट मेरे स्कूल के इतिहास से देख लीजिए। 20 साल में मैंने क्या क्या आयाम हासिल किए हैं। मैंने इस देश को ओलंपियन दिए हैं। स्कूल में रहते हुए अगर किसी स्कूल ने बच्चे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया तो उसका इतिहास भी भारत भूषण शर्मा के नाम और कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के नाम है। तो आप देख